तो हम लोगों ने 5th एग्जाम्पल तक किया था पिछली क्लास में. ये एग्जाम्पल 6th कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of their 12th terms. So Sn 1 upon Sn 2 is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Okay. So sum of first n terms of the first series, let's say यहाँ पे n by 2, फर्स्ट टर्म यहाँ पहला वाला जो AP है उसका फर्स्ट टर्म A1 है, 2A1 प्लस n minus 1 into D1 divided by n by 2, 2A2 plus n minus 1 D2. This is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. n by 2 cancel हो गया. So this is 2A1 plus n minus 1 D1 divided by 2A2 plus n minus 1 D2 is equal to 3n plus 8 by 7n plus 15. Ratio of the 12th terms निकालना है. So this is equal to A1 plus 12 minus 1 D1. ठीक है. So this is A12 upon A dash 12. 12th term का रेशियो निकालना है. So ये हो जाएगा A2 plus 12 minus 1 D2. ये हम लोग को निकालना है. मतलब A1 plus 11 D1 और A2 plus 11 D2 का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे 2A1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A1 plus 22 D1 is equal to divided by 2A2 plus 22 D2. So this can be written as 2A1 plus 23 minus 1 D1 divided by 2A2 plus 23 minus 1 D2. अब इससे अगर कंपेयर करोगे, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, इससे अगर इसको कंपेयर करेंगे जो हमें निकालना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, 23 हो गया है ना. इससे अगर n minus 1 D1 मतलब 23 minus 1 D1 हो रहा है, तो n का वैल्यू 23 हो गया. So comparing LHS of 1 and 2, we get n is equal to 23. This implies A12 upon A12 dash is 3 into n के जगह 23 कर लेंगे, 3 into 23 plus 8 divided by 7 into 23 plus 15. So this will be equal to 69 plus 8 हो जाएगा 77 and 23 into 7 161 plus 176 हो गया. इलेवन से कट करेंगे, so this is 7 upon 16. So ratio is 7:16. क्लियर है बच्चों? यस सर.
लिख लिया सबने? नाउ सेवेंथ वाला, the income of a person is 3 lakh in the first year and he receives an increase of rupees 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. So first year जो इसका income था, that was 3 lakh. So A is equal to 3 lakh. Increase मतलब common difference जो है वो 10,000 हो गया. So he received, find the total amount, S20 हम लोग को निकालना है. So S20 is equal to 20 by 2, 2A, 2 into 3 lakh plus N minus 1D, 20 minus 1 into 1000. So इसको cancel करेंगे 10 हो जाएगा. So this is 10 into 3 lakh into 2 is 6 lakhs plus 19,000. 6 lakh 19,000 into 10 is सर D 10,000 है ना? So we have 10 into ये हमारा 6 लाख प्लस 1,90,000, 7,90,000. So this is 79 lakhs. क्लियर है बच्चों? यस. लिख लिया सबने? यस सर. Now arithmetic mean. So given two numbers A and B, we can insert a number A between them so that A and B is in AP. ठीक है? तो अगर हम लोगों को दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो अरिथमेटिक मीन है ए और बी के बीच में वो ए और कैपिटल ए और स्मॉल बी ये तीनों एपी में हो. तो अगर ये तीनों एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो कॉमन डिफरेंस हम लोग इक्वेट करते हैं. ठीक है? सो अब माइनस ए को उधर के लेके जाओगे तो ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा. सो कैपिटल ए क्या हो गया, ए प्लस बी बाई 2 है, ए प्लस बी बाई 2 हो गया. सो ये जो कैपिटल ए है, दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी. तो ये तो वन अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आसान है, हमने ए प्लस बी बाई 2 कर लिया. अगर हमें एन अरिथमेटिक मीन्स इनके बीच में डालने हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको कैसे करेंगे, I'll show it to you in the next slide. अगर आप यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास दो नंबर है, लेट्स से वी हैव टू नंबर्स A and B. हमें इसके बीच में वी हैव टू इंट्रोड्यूस n अरिथमेटिक मीन्स, ओके, बिटवीन A and B. So we have to introduce n arithmetic means between A and B. So n arithmetic mean पहला नंबर A है, दूसरा हो जाएगा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, एंड सो ऑन. लास्ट में मान लो AN हो गया.
और बी, ये सारे क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में एन एरिथमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिया, और एरिथमेटिक मीन और वो नंबर्स क्या है, आपस में एपी में होने चाहिए, आर इन एपी। तो अगर एपी में है तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, ये कॉमन डिफरेंस, ये देखो हमारे पास जो बी है, ये टोटल एन एरिथमेटिक मीन इसके बीच में डाल रहे हो, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2 टर्म्स हो गए। एन एरिथमेटिक मीन है 1 से लेके n तक, a और b इसमें जोड़ दोगे तो n+2 टर्म्स हो गए ना इसमें। क्लियर है सबको? तो ये जो b है फाइनल टर्म, जो लास्ट टर्म है, b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 - 1। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1d करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो n+2 - 1 इंटू d लिख रहे हैं। ये लास्ट टर्म है b, ये फर्स्ट टर्म है a। ये क्लियर है बच्चों? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को इस तरफ ले आओ तो b - a इज इक्वल टू n+1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस d विल बी इक्वल टू b - a डिवाइडेड बाय n+1। जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी पता है a, फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी a गिवन है, तो अब हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालना होगा। मान लो पहला एरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। ये सारे एपी में है, तो ये जो सेकेंड a1 क्या है, a1 सेकेंड टर्म है एपी का, तो वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन डिफरेंस क्या है, b - a बाय n+1। सिमिलरली अगर सेकेंड अरिथमेटिक मीन a2 निकालना है, तो a प्लस 2d हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म a प्लस 2 टाइम्स b - a बाय n+1। ऐसे ही हम सारे अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं। nth अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो a प्लस n टाइम्स b - a बाय n+1। ऐसे करके हम nth अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये जनरल टर्म्स में किया है, तो तुमको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा, अभी नंबर लेके करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब टेस्ट कब होगा, परसों, फ्राइडे को? फ्राइडे को ही टेस्ट दोगे ना? हाँ सर। ठीक है। तुम लोग का, हम सबका एक टेस्ट के लिए ना एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनवाया है। हमारा अपना वेब टेस्ट का प्लेटफॉर्म होगा। ये सबने लिख लिया? हाँ सर। तो हम लोग का अपना एक वेब टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, दिखाता हूँ मैं। ये हमारा वेब टेस्ट का प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो इसमें तुम लोग अब टेस्ट दोगे, मतलब बेसिकली तुम यू विल लॉग इन टू, यू विल हैव ए लॉगिन आईडी फॉर kaksha.testpress.in। तो यहाँ पे जाके लॉग इन करके और उसके बाद टेस्ट दोगे। सो इट हैज अ वेरी नाइस ये लुक एंड फील। आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइस।